नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। उत्तराखंड की खबरों में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक सचिवालय में हुई और लोकसभा चुनाव के बाद इस कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल की मुहर लगी। सचिवालय स्थित विश्वकर्मा भवन के सभागार में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में पर्यटन, सहकारिता, ऊर्जा, वित्त, स्वास्थ्य समेत कई विभागों के 12 विषय कैबिनेट में रखे गए। सचिव शैलेश बगोली ने कैबिनेट के फैसलों के बारे में जानकारी दी। साथ ही उन्होंने बताया कि विद्युत सुरक्षा विभाग के तहत 80 नए पदों को मंजूरी दी और अभी तक इस विभाग में 65 पद थे। और साथ ही उत्तराखंड एकीकृत महानगर परिवहन प्राधिकरण विधेयक 2024 को मंजूरी दी गई और इसके अलावा राज्य कर्मचारियों को बैंक के जरिए एक्सीडेंटल बेनिफिटिंग और साथ ही दिया जाएगा और सरकार बैंकों के साथ MOU करेगी और साथ ही पर्यटन नीति 2018 में संशोधन को मंजूरी के साथ ही कई अन्य प्रस्तावों पर मंजूरी देगी। पहला मत था ये ऊर्जा और वैकल्पिक ऊर्जा विभाग का। तो इसमें विद्युत सुरक्षा विभाग का जो ढांचा है अभी हमारे पास काफी कम पद हैं, तो इसमें लगभग 80 नए पद क्रिएट करने का प्रस्ताव था विभाग का, जिसे माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया। ये विद्युत सुरक्षा विभाग का ढांचा है, ये अलग अलग लेवल के पद हैं, लगभग 80 पद एक्स्ट्रा करने के लिए ये जिलों में भी है, राज्य स्तर में भी है। तो ये अलग अलग ढांचा था, तो वो स्वीकृति दी गई इसकी। लोकसभा चुनाव के बाद पहली अहम बैठक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में ये बैठक हुई और साथ ही कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर भी चर्चा हुई। उत्तराखंड में चल रही चारधाम यात्रा में रोजाना बड़ी संख्या में यात्री आ रहे हैं और जिसे देखते हुए धामी सरकार लगातार अलर्ट मोड पर काम कर रही है और इस बात को लेकर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि चारधाम यात्रा में अब तक कुल 22,98,801 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं और साथ ही उन्होंने कहा कि जैसे जैसे यात्रियों की संख्या बढ़ेगी तो उसके मुताबिक अवलोकन करते हुए लोगों को दर्शन करने दिया जाएगा और सभी सीनियर सिटीजन यात्रियों से निवेदन है कि धाम पर जाने से पहले एक रात का विश्राम जरूर करें। चारधाम यात्रा में अभी तक जो दर्शनार्थियों की जो संख्या है, यमुनोत्री के अंदर 3,94,742 है, गंगोत्री में 4,02,566 है, केदारनाथ में 8,55,948 है, बद्रीनाथ में 5,75,055 है, हेमकुंड साहब में 77,500 है। अभी तक कुल यात्री जो हैं 22,98,801 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। देहरादून में चल रहे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट कार्यों को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने राज्य की वर्तमान सरकार पर जमकर हमला बोला और इस अवसर पर उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के नाम पर देहरादून शहर का बुरा हाल हो रखा है। देहरादून की सड़कें जगह जगह खुदी पड़ी है और साथ ही जिसका खामियाजा देहरादून की आम जनता को उठाना पड़ रहा है। सरकार का स्मार्ट सिटी से कोई लेना देना नहीं है। साथ ही उन्होंने धामी सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि केवल 2 अधिकारी सरकार को चला रहे हैं, धामी सरकार नहीं चला रहे और चाहे वो विद्युत विभाग हो या फिर अन्य विभाग, उसमें सिर्फ उत्तराखंड के 2 अधिकारी आर मीनाक्षी सुंदरम और विनय शंकर पांडे ही सरकार को चला रहे हैं। देखिए, इसमें कलई तभी खुल गई जब बीजेपी के अपने विधायकों ने, खजानदास जी ने, आदरणीय हमारे पुराने जो हमारे मेयर साहब हैं, चमोली साहब ने, उन्होंने खुद इस पर प्रश्न उठाए हैं
इसमें विपक्ष को कहने के लिए हम तो कई बार कह चुके, जब सत्ता पक्ष के विधायकों ने ये बात उठाई तो इससे समझा जा सकता है कुछ नहीं हो रहा है। यहां केवल 2 अधिकारियों की सरकार चल रही है, धामी सरकार नहीं चला रहे। इस समय 2 अधिकारी इस सरकार को चला रहे हैं, और चाहे वो हमारा विद्युत विभाग हो, ऊर्जा निगम, चाहे वो अन्य किस्म के काम हो रहे, उसमें केवल सुंदरम सुंदरम और पांडे पांडे ही चल रही है और बाकी कुछ नहीं हो रहा। सरकार अपने दिमाग से नहीं चल रही। बद्रीनाथ और मंगलूर विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस जल्द ही न्याय प्रस्ताव स्तर पर प्रभारियों की नियुक्ति करेगी, जिसमें पार्टी पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। दोनों सीटों पर प्रत्याशियों ने नामांकन कर दिया है और बता दें कि कांग्रेस ने बूथ और न्याय पंचायत स्तर पर रणनीति बनाई है। कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी ने बताया कि प्रभारियों को अपनी न्याय पंचायतों में पार्टी के कार्यक्रमों का संचालन और कार्यकर्ताओं के साथ समन्वय बनाने की जिम्मेदारी दी जाएगी। निकाय के चुनाव होने थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने समय रहते हुए चुनाव पे नहीं कराए। मंत्री जी बार बार झूठ बोलते रहे। उन्होंने कहा कि हम समय पे चुनाव कराएंगे, कोर्ट में लोग चले गए। उसके बाद भी इन्होंने 3 महीने का कार्यकाल दोबारा बढ़ा दिया। पहले 6 महीने का बढ़ाया, अब 3 महीने का बढ़ा दिया, लेकिन उससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। जिस प्रकार से मत प्रतिशत कांग्रेस के पक्ष में पूरे राज्य के अंदर बढ़ा है, उससे कांग्रेस के कार्यकर्ता काफी उत्साहित हैं। अब ये जो पंचायत के स्तर के चुनाव होने, नगर निकाय के जो चुनाव होने, उसके लिए पार्टी ने पूरा होमवर्क तैयार कर रखा। इसके लिए पूरे हम ग्राम पंचायत स्तर पर और बूथ स्तर पर हम लोग प्रभारियों की नियुक्तियां करेंगे। वो जाके लोगों से समन्वय स्थापित करेंगे। बद्रीनाथ और मंगलूर सीट पर होने जा रहे उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के प्रत्याशियों के समर्थन देने का ऐलान किया। सपा के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर सत्यनारायण सचान ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी और साथ ही उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देशानुसार उत्तराखंड में 10 जुलाई को होने वाले उपचुनाव में समाजवादी पार्टी कांग्रेस के प्रत्याशियों का समर्थन करेगी। समाजवादी पार्टी का कहना है कि उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार सांप्रदायिक मुद्दों, डेमोग्राफी चेंज, यूसीसी जैसे मुद्दों को लगातार बढ़ावा दे रही है और राज्य में रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा की स्थिति बदहाल है और समाजवादी पार्टी किसी भी कीमत पर बीजेपी के प्रत्याशियों को नहीं जीतने देना चाहती। सपा के अपने सभी कार्यकर्ताओं को कांग्रेस के साथ मिलकर काम करने के निर्देश दिए हैं। तो यहाँ पर उत्तराखंड में 2 चुनाव हो रहे हैं, मंगलौर और बद्रीनाथ का। तो उसके बारे में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देशानुसार समाजवादी पार्टी यहाँ पर इन दोनों सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशियों को समर्थन करेगी और यहाँ पर सभी पदाधिकारियों को, हमारे जो प्रभारी हैं उत्तराखंड के मतीन अब्दुल मजीद सिद्दीकी जी, उनको भी निर्देशित किया गया है कि मंगलौर जाकर के वो कैंडिडेट के लिए काम करें और इसके साथ ही साथ जितने भी पदाधिकारी हैं वो विधानसभाओं में जाकर के वहाँ पर दोनों, वहाँ पर बद्रीनाथ में विपुल कैरोनी है, वहाँ आम के कितने बड़े बड़े पेड़ और देसी आम, आम आजकल सबसे महंगा है। हल्द्वानी में जिलाधिकारी वंदना सिंह ने पिछले आपदा में बरसात के कारण हुए नुकसान वाले स्थान पर आपदा से बचाव हेतु किए जा रहे निर्माण कार्य का स्थलीय निरीक्षण किया। कलसिया और रक्सिया नाले से होने वाले नुकसान को नियंत्रित करने के लिए आपदा मद से किया जा रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण करते हुए जिलाधिकारी ने अधिकारियों को मानसून से पहले कार्यों को पूरा करने के निर्देश दिए और वहीं जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद के समस्त नगरीय क्षेत्रों में मानसून से पूर्व वर्षा, अतिवृष्टि होने से नगरीय क्षेत्रों में नाले, नालियों, नहरों में कूड़ा कचरा, सिलट की साफ सफाई की जाने के जलभराव की स्थिति उत्पन्न होती है और साथ ही जिलाधिकारी ने जनपद के समस्त उप जिलाधिकारी, तहसीलदारों से अपने क्षेत्रों के नाले और नहरों की साफ सफाई की स्थिति का भौतिक सत्यापन कर 3 दिनों के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
आपदा में पिछली बार हमारा जो नुकसान हुआ था मेजर अक्सिया और कलसिया नाले से, उसमें इस बार चैनलाइजेशन का काम हमने काफ़ी पहले विभागों को धनराशि सैंक्शन कर दी थी। उसी काम की जो प्रगति है उसका आज निरीक्षण किया है। एक दो जगह नगर निगम और सिंचाई विभाग के जो काम है उसमें अभी थोड़ी सी जो डिले है वो हो रहा है, उसको विभाग को 1 हफ्ते के अंदर अंदर कंप्लीट करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा अन्य भी जो काम है आपदा से संबंधित उनको समय से पूर्ण करे जाने के लिए विभागों को बताया है। रोड चौड़ीकरण के हमारे जो मैटर हैं वो काफ़ी सारे इश्यूज़ की वजह से उसमें डिले चल रहा था, जैसे पोल काफ़ी शिफ्ट होने हैं और अभी पीक सीजन है गर्मी का। अल्मोड़ा में एक और जहां मानसून की तैयारी को लेकर लोक निर्माण विभाग पूरे तरीके से मुस्तैद नजर आ रहा है और साथ ही बता दें कि धरातल पर अगर देखें तो माजरा कुछ और ही है। शहरी क्षेत्र से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक सड़क किनारे बनी नालियां पूरे तरीके से बंद पड़ी हैं। कहीं कहीं पर सड़कों में 1 से 1.5 फीट गड्ढे बने हुए हैं जो बारिश होने पर भर जाते हैं और जिससे आए दिन दोपहिया वाहनों के लिए जान का खतरा बना रहता है। वहीं जल निगम द्वारा बनाई गई सिविल लाइन से भी कई जगह रोड टूट रही है और आए दिन दुर्घटना को दावत दे रही है। लोक निर्माण विभाग द्वारा नालियों की साफ सफाई तो कराई जा रही है, लेकिन इसकी मॉनिटरिंग नहीं की जा रही, जिससे नालियों में पड़ी मिट्टी को केवल निकालकर वहीं पर पलट दिया जा रहा है और एक खाना पूर्ति की जा रही है। और साथ ही इस मामले पर जब लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों से बातचीत की गई तो उन्होंने बस प्रशासन के नियमों का हवाला देकर बातों को टाल दिया। अल्मोड़ा की तस्वीरें हैं जहां पर पीडब्ल्यूडी विभाग की पोल खुली और साथ ही देख सकते हैं सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे नजर आ रहे हैं जो हादसों को न्योता दे रहे हैं। पीडब्ल्यूडी विभाग की पोल खुली है, जगह जगह सड़कों पर गड्ढे नजर आ रहे हैं, दुर्घटना को जो न्योता दे रहे हैं। और साथ ही अधिकारियों से बात की गई तो अधिकारी साफ बचते नजर आए। तस्वीरें अल्मोड़ा से हैं जहां पर पीडब्ल्यूडी विभाग की पोल खुली है, जगह जगह सड़कों पर गड्ढे नजर आ रहे हैं जो हादसों को दावत दे रहे हैं। जैसा कि शासन के निर्देश हैं, हम लोग के द्वारा इसके ऊपर सफाई और नालियों की सफाई का कार्य किया जा रहा है। इस अनुबंध गठित है और काम की प्रगति अवश्य थोड़ी धीमी है, लेकिन हम बरसात से पहले हम इसको पूरा कर लेंगे। पैच रिपेयर का भी काम चल रहा है और जेसीबी मशीनें भी हायर कर ली गए हैं, उनका भी मोबिलाइज्ड है। चूंकि इस बीच बारिश और तूफान आया था, रोडें भी खुली हुई हैं, अभी कोई ऐसी दिक्कत। सीएम धामी ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड में उपद्रवियों के लिए कोई जगह नहीं। उपद्रव दंगा करने वाले और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के लिए दंगा रोधी कानून बनाया गया। जिहाद और बाहरी राज्यों के लोगों के वेरिफिकेशन ड्राइव को लेकर भी सीएम धामी काफी सख्त नजर आ रहे हैं। सीएम धामी की सख्ती का असर अब दिखने लगा है और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव है। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश है कि बहुत सारे जो लोग बाहरी राज्यों से आपराधिक तत्व अपने प्रदेश में आ जाते हैं और खास करके यह भी देखा गया कि बहुत सारे जमीन के बंधन में आ जाते हैं, तो उस तरह के जो भी तत्व हैं उनके खिलाफ जो सत्यापन की कार्रवाई है उसको बहुत सी सघनता से की जाए, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है। और हम लोग सत्यापन लगातार करते रहे हैं, पिछले सालों में भी कर रहे हैं। पिछले मेरे ख्याल है कि पिछले साल हमने 3-3.5 लाख के आसपास सत्यापन किए थे। आप लोग जानते हैं लैंड जिहाद के खिलाफ जो हमने कार्रवाई करी, आज पूरे राज्य के अंदर एक अभियान चला कि जो अतिक्रमण है सरकारी जमीनों पर
जो कहीं पर नीली चादर चढ़ाई हुई है, कहीं पर पीली चादर चढ़ाई हुई है, कहीं पर हरी चादर चढ़ा दी भाइयों बहनों। हजारों एकड़ जमीन लैंड जिहाद के नाम पर अतिक्रमण कर रखी थी, अवैध कब्जा किया हुआ था। उस कब्जे को हटाने का काम उत्तराखंड की सरकार ने किया है भाइयों बहनों, और 5000 एकड़ से भी ज्यादा जमीन हमने हटाई है। पौड़ी के पुलिस महानिरीक्षक करण सिंह नगन्याल ने पुलिस अधिकारियों के साथ परिक्षेत्रीय कार्यालय में अपराध समीक्षा बैठक की, जिसमें लंबित पड़े मामलों में ठोस सबूत जुटाते हुए संकलित साक्ष्य के आधार पर तुरंत कार्रवाई कर मामले के निस्तारण के निर्देश दिए। इस मौके पर उन्होंने कोतवाली, कोटद्वार, श्रीनगर और लक्ष्मण झूला के लंबित विवेचनाओं को जल्द निस्तारित करने के निर्देश दिए। साथ ही सभी थाना प्रभारी को अपने अपने थाना क्षेत्र के अंतर्गत अवैध मादक पदार्थों व अवैध शराब बेचने वालों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देशित किया और साथ ही आगामी आपदा सीजन को देखते हुए अभी से तैयार रहने के भी निर्देश दिए हैं। बेसिकली ये अपराध गोष्ठी थी हमारे जनपद के समस्त जो थानाध्यक्ष है, 14 थाना और सर्किल ऑफिसर, सीएफओ, साथ ही हमारे एडिशनल एसपी और एसएसपी सभी मौजूद थे अभी क्राइम मीटिंग में। तो बेसिकली जो हमारे वांछित है उनकी गिरफ्तारी किया जाए, जो इनामी है यदि लंबे समय से नहीं पकड़ा जा रहा है तो उसमें इनाम बढ़ाने की कार्रवाई किया जाए। साथ ही जो तफ्तीश है, मैं देख रहा हूँ 1 साल से ज्यादा करीब 5 विवेचनाएं लंबित है, तो बताया गया कि उसमें 2 निस्तारित हो गया, 3 अभी लंबित है, तो उनको तेजी से निस्तारित करने के लिए आदेशित किया गया। साथ ही वेरिफिकेशन जो पर्यटकों के ड्रीम डेस्टिनेशन व तीर्थ नगरी के नाम पर मशहूर ऋषिकेश इन दिनों पर्यटकों से पटा पड़ा है और दरअसल वीकेंड के चलते भारी संख्या में पर्यटन अपनी छुट्टियों को बेहतर बनाने के लिए इन दिनों ऋषिकेश पहुंचे हैं और साथ ही जिसके चलते शहर की सारी सड़कें पैक सी हो गई हैं। जगह जगह शहर में ट्रैफिक जाम लग रहा है। हालांकि ट्रैफिक जाम को कंट्रोल करने के लिए ट्रैफिक पुलिस बिल्कुल मुस्तैद है और फिर स्थिति काबू में होता नहीं दिख रही और साथ ही सबसे ज्यादा परेशानी तो स्थानीय लोगों को हो रही है। स्थानीय लोगों के अनुसार ट्रैफिक जाम का ये नजारा रोई नया सा नहीं है और साथ ही बल्कि वीकेंड में ऐसा देखने को मिलता है। वीकेंड पर उमड़ी पर्यटकों की भीड़। ऋषिकेश की तस्वीरें हैं जहां पर भीड़ से सड़कों पर लंबा जाम लगा है, वाहनों की रफ्तार थम चुकी है और जिससे आम लोगों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। सबसे ज्यादा परेशानी स्थानीय लोगों को हो रही है। भीड़ से लंबा जाम लग गया है और लगातार ऋषिकेश की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर पर्यटक वीकेंड पर अपने वीकेंड को अच्छा स्पेंड करने के लिए यहां आ रहे हैं और लगातार भीड़ से सड़कों पर लंबा जाम लगा है, वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई है। स्थानीय लोगों को काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।